वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक लेकर आई हूँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को पता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जिनके अंदर दो COOH ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से जो दो COOH ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप लोग को इनके जो स्ट्रक्चर है या इनके जो फॉर्मूला है वो याद करने में प्रॉब्लम आती है। मैं आज लोग को आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक के थ्रू हम लोग आज ये सारे फॉर्मूलाज याद करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे ट्रिक के थ्रू हम कैसे फॉर्मूला याद करते हैं सारे के सारे। देखिए आप लोग एक चीज याद रखिए, OMSG APSA। क्या ट्रिक है, ओम्स गैप्सा। ओम्स हिंदी में लिखे तो ओम्स गैप्सा और इंग्लिश में बोले तो OMS ओम्स गैप्सा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है आपकी, ओम्स गैप्सा। समझ में, आपको बस कुछ नहीं याद करना, बस ओम्स गैप्सा याद करना है। अपने आप सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ओम्स गैप्सा याद करना है, ओम्स गैप्सा। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मैं ओ की बात करूं तो उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। आपको नाम याद हो जाएगा, ओ जैसे जो आगे के अक्षर है उससे ओ से है तो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और एम से मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, जी से ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, ए से एडिपिक एसिड, पी से पामेटिक एसिड, एस से सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड एंड ए जैसे ए से एजिरिक एसिड। अगेन ए आया है तो ध्यान रखना, पहले एडिपिक आएगा, सक्सिनिक आपको पता है पहले आ जाता है। सक्सिनिक में तो कम कार्बन होते हैं और सुबेरिक में ज्यादा कार्बन होते हैं। ठीक है, और दो यहाँ पे क्या है, दो तो एस है और दो ए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको पता है जो सक्सिनिक एसिड है वो तो काफी पहले आ जाता है, उसमें कम कार्बन होते हैं, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, और जो सुबेरिक एसिड है उसमें ज्यादा कार्बन होते हैं, बाद में आएगा वो। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें याद रखना, जो ए है एडिपिक एसिड और एजिरिक एसिड याद रखना। आप लोगों ने इस तरह से याद रख सकते हो कि आप लोगों ने सक्सिनिक का ज्यादा नाम सुना है तो वो पहले आएगा। ठीक है, बाद वालों का हम कम नाम सुनते हैं तो बाद में आएगा सुबेरिक। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने एडिपिक का नाम ज्यादा सुना होगा, बायो के अंदर भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो एडिपिक एसिड हम लोग पढ़ते हैं, और एजिरिक एसिड का नाम नहीं सुना तो ये बाद में आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब याद कैसे करोगे फॉर्मूला, जो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत काम आता है, बार बार आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर 12th क्लास के अंदर तो हमारे ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर भी है। ठीक है, तो उन लोगों को तो बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला लर्न करनी। ठीक है, देखिए ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड सिंपल दो COOH इस तरह से ऐड होंगे उसके अंदर। ठीक है, आप लोग बस एक याद रखना, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड में क्या होगा, जो दो COOH है वो डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे, कुछ नहीं करना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो को आपस में जोड़ दो। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग मेलोनिक एसिड पे आओगे, ठीक है, तो मेलोनिक एसिड में क्या करोगे आप लोग, दो COOH के बीच में एक कार्बन और फंसा दोगे, COOH कार्बन। ठीक है, इस तरह से लिख दो, कार्बन और COOH, दो COOH के बीच में एक कार्बन और डाल दिया तो बन गया मेलोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, CH2। समझ में आ गई यहां तक बात, ये मेलोनिक एसिड आपको लर्न हो गया, समझ में आ गई। अब देखिए आप लोग सक्सिनिक एसिड पे आइए। सक्सिनिक एसिड में क्या करना है, एक कार्बन और बढ़ा देना है। ठीक है, तो दो COOH लीजिए और दो कार्बन उसमें आप लोग बढ़ा दीजिए। ठीक है, और वैलेंसी कंप्लीट कीजिए इसकी, ये लीजिए। ठीक है, अगर ग्लूटारिक एसिड पे आते हैं, ठीक है, तो दो COOH के बीच में तीन कार्बन डालने हैं अपने को, 1 2 एंड 3। इसको ढंग से लिख दें, COOH 1 2 एंड 3। ठीक है, और बैलेंसी कंप्लीट कीजिए। क्लियर। अगर बात करोगे एडिपिक एसिड की तो आपको COOH के बीच में 4 कार्बन डालने हैं, COOH CH2, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H2 लगाते हैं ना, तो कितने H2 है, 1 2 3, मैं इसमें 4 लिख देती हूँ, CH2 का होल 4 और COOH। क्लियर हो गई बात। अगर पामेटिक एसिड की अगर बात करोगे आप लोग तो क्या होगा, COOH
CH2, अब होल 4 की जगह क्या हो जाएगा, होल 5 COOH। अगर सुबेरिक एसिड की अगर बात करोगे तो COOH, CH2, 5 थे, एक और बढ़ा दो 6 COOH। अगर एजिरिक एसिड की बात करोगे तो COOH, CH2 का होल 7 और COOH। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे फॉर्मूलाए लर्न हो जाएंगे। आप लोग को याद रखना है ओम्स गैप्सा। क्या याद रखना है आपको, ओम्स गैप्सा। अगर ओम्स गैप्सा अगर आपको लर्न है, ठीक है, तो आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को बस एक चीज याद रखनी है, ओ, ठीक है, आप लोग का जो एस है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सक्सिनिक एसिड का ज्यादा नाम सुन रखा है आप लोगों ने, तो सक्सिनिक पहले आ जाएगा। ठीक है, और सुबेरिक बाद में आ जाएगा। दो ए है हमारे पास, ठीक है, तो एडिपिक जो है वो पहले आएगा, एजिरिक बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि एड, यहाँ पे जो है एडिपिक में डी, ए के बाद डी आ रहा है। ठीक है, तो डी पहले आता है, जबकि ए में जेड आ रहा है तो जेड बाद में आएगा। समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप सक्सिनिक में उल्टा कर देना। सक्सिनिक में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यू है, हाँ सक्सिनिक में भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, एस यू, पर दोनों में यू आ रहा है। ठीक है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। तो सक्सिनिक आप इस तरह से याद रखना, सक्सिनिक हमने नाम सुन रखा है तो सक्सिनिक पहले आएगा, सुबेरिक बाद में आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखना। ओम्स गैप्सा, ओ मतलब ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, जी से ग्लूटारिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड, पी से पामेटिक एसिड, एस से सुबेरिक एसिड एंड ए से एजिरिक एसिड। ठीक है, और पहला वाला फॉर्मूला बना के आना, केवल 2 COOH के ऐड कर देना। ठीक रखना है। देखो मैं कैसे याद करती थी मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, किसका लिखो, ग्लूटारिक एसिड का, तो आप लोग ट्रिक पे आइए अपने पे, ओम्स गैप्सा, OMSG। ठीक है, 4th नंबर पे आ रहा है ओम्स गैप्सा। ठीक है, तो ओम्स गैप 1 2 3 4th नंबर पे आ रहा है, 4th पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 4th पे आ रहा है, तो देखो जो पहला है ऑक्सैलिक एसिड, उसमें 2 COOH है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो फर्स्ट वाले में 2 COOH, जो सेकंड है उसमें 1 COOH, सॉरी 1 कार्बन और ऐड हो जाता है, 1 कार्बन और ऐड हो जाता है। थर्ड वाले में 2 कार्बन ऐड होते हैं। ठीक है, तो 4th वाले में कितने कार्बन ऐड होंगे, 3 कार्बन ऐड होंगे, 1 2 3। COOH के बीच में कितने कार्बन ऐड होंगे, 3 कार्बन। आपसे पूछ रहे सक्सिनिक एसिड लिखिए, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या करोगे, ओम्स, ओम्स। ठीक है, 3rd नंबर पे आ रहा है ओम्स, 3rd नंबर पे आ रहा है। ऑक्सैलिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2। ठीक है, फर्स्ट में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड, 2। सेकंड में 1 कार्बन और एंटर हो जाता है, थर्ड वाले में 2 कार्बन एंटर होते हैं, थर्ड वाले में 2 कार्बन एंटर हो गए। COOH 2 तो सब में रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो तो होगा ही होगा। समझ में आ गई। अब आपसे पूछेगा एजिरिक एसिड, क्या पूछेगा, एजिरिक एसिड। आपको पता है ओम्स गैप्सा। ठीक है, OMSGA, ए पहले ए आ गया एडिपिक, लेकिन पहले वाला ए एडिपिक होता है। ठीक है, ओम्स गैप्सा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है आपका। तो कैसे याद रखोगे आप, जो फर्स्ट वाला है उसमें एक भी कार्बन नहीं है, बीच में दोनों के बीच में एक भी कार्बन नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाले में 1 कार्बन है, थर्ड वाले में 2 कार्बन है, 4th में 3 है, 5th में 4 है, 6th में 5 है। ठीक है, एंड 7th में 6 है, और 8th में जो लास्ट वाला उसमें 7 कार्बन है बीच में। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, ओम्स गैप्सा। ठीक है, BSc सेकंड ईयर वालों का तो कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर, इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत मतलब बता रखे हैं उसमें, तो उन लोगों को तो जरूरी है ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और जो आप लोग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को बोल देते हैं कि सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन इससे कीजिए। ठीक है, अब आपको सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप कैसे रिएक्शन करोगे, समझ में आ गई। तो आप लोग जरूर लर्न कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये जो वीडियो है आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।